बीजेपी के सांसद नरेंद्र मोदी के खासम खास निशिकांत दुबे को अगर आप सुनेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई आदमी, और खास तौर पर जब सांसद हो और वो भी सत्ताधारी पार्टी का सांसद हो, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात कह सकता है। अभी तक तो सोशल मीडिया पर केवल सुप्रीम कोर्ट को कोठा बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा झंडा वो हटाया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में नरेंद्र मोदी जी के सांसद ने खुलेआम कह दिया है कि इस देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये जो एक लाइन है ना, मुझे लगता है कि आजादी के बाद में आप किसी भी नेता का कोई भी विवादित बयान उठा करके देखिए, किसी ने भी इतना घटिया बयान नहीं दिया होगा। और ये केवल घटिया नहीं है, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। देश के सुप्रीम कोर्ट को देश में दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीजीआई संजीव खन्ना, वो देखे जरा। और मैं ये कहता हूं कि संजीव खन्ना साहब, आप अपनी आत्मा से भी पूछना कि क्या आप इस देश में धार्मिक युद्ध करवाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी के सांसद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई संजीव खन्ना का नाम लेते हुए कहा है कि वो देश में धार्मिक युद्ध भड़काना चाहते हैं। बताइए आप, अगर इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की बात अगर किसी विपक्षी सांसद ने कह दी होती तो सरकार अभी तक क्या कर रही होती, उस पर ना जाने कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, कितने जगह से उसकी प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल चुका होता और वो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता और मीडिया कांव 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 करके उसके घर पर, उसके परिवार पर टूट पड़ा होता। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद ने कहा है। बयान जरा मैं सीधे आपको बताता हूं बगैर कोई लंबी चौड़ी भूमिका के। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। हिम्मत कैसे हो गई निशिकांत दुबे की कि निशिकांत दुबे इस देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। मेरा सीधा सवाल है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं आहत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बतौर एक नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था रखता है, मेरी भावनाएं निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे के इस बयान की वजह से, इस घटिया बयान की वजह से मेरी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने देश के सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखता हूं। मेरी आस्था है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में। मैं उस दरवाजे को लेकर के, वो आखिरी दरवाजा, वो आखिरी चौखट, उसको बड़ी शिद्दत से, उसको बड़ी इज्जत से देखता हूं। निश्चित तौर पर कमी हो सकती है, कमियां हो सकती है जिस पर सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के कभी आप आलोचना की दृष्टि से ना देखें, लेकिन फिर भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की घटिया टिप्पणी कभी किसी ने नहीं की होगी जो यहां पर निशिकांत दुबे ने की है। निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया। निशिकांत दुबे ने बयान देकर के कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी, यह निशिकांत दुबे ने कहा है। मतलब यह कह रहा है निशिकांत दुबे कि देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। मैं ये खबर देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इस देश में वाकई ऐसा भी कोई बोल रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। देखिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा आगे, और कमाल की बात यह है
6 बजे ये बयान एएनआई पर इसने दिया है और एएनआई की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि निशिकांत दुबे के इस घटिया बयान को कम से कम विवादित ही बता सके। जो का त्यो छापा इन्होंने। दिल्ली में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। एएनआई ने इसको विवादित भी नहीं बताया और तमाम चैनलों पर यह खबर चल भी रही है तो सिर्फ बस ऐसे ही खबर के रूप में चल रही है। इस पर भाजपा को घेरने का काम नहीं हो रहा कि भाजपा के सांसद ने, नरेंद्र मोदी के सांसद ने इतनी घटिया टिप्पणी देश के सुप्रीम कोर्ट पर कर कैसे दी। देखिए, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, एक सत्ताधारी दल का लफंगा सांसद सीधे तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है। यह शर्मनाक नहीं है, सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर हमला है। यह श्रीनिवास बीवी ने लिखा है। प्रियांशु कुशवाहा वो लिखते हैं कि अयोध्या वाले फैसले पर तो लुंगी खोल करके नाच रहे थे। दरअसल इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके निशिकांत दुबे ने, यह ट्वीट है निशिकांत दुबे का, आप देखिए 8:51 पर आज सुबह ट्वीट किया इन्होंने। और इनके इस ट्वीट पर किसी चैनल में कोई डिबेट नहीं हुई कि कैसे सत्ताधारी पार्टी का सांसद ये बात कह रहा है। क्या कहा इन्होंने कहा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए। अब इस पर शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, कानून के जानकार भी आप कह सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक लंबा चौड़ा। वो कह रहे हैं कि कृपया जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसका कोई नाम, नंबर, गैजेट नोटिफिकेशन नंबर हो तो बताइए। किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का निर्देश देना कानून कैसे होता है, जरा समझाइए। राष्ट्रपति के फैसले जो सरकार की एड और एडवाइस पर निर्भर करते हैं, उनकी क्या यह पहली सुनवाई है? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसलों को राष्ट्रपति शासन लगाने का कितनी बार पलटा है? मतलब इस देश में पहले भी वो ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया, लेकिन तब तो किसी ने नहीं कहा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए या संसद को बंद कर देना चाहिए या इस देश का चीफ जस्टिस वो गृह युद्ध भड़का रहा है, धार्मिक युद्ध भड़का रहा है। कमाल की बात है ना, सत्ताधारी पार्टी का सांसद कह रहा है। डॉक्टर मिराज हुसैन कांग्रेस के नेता हैं ये, इन्होंने लिखा है कि बीजेपी एमपी निशिकांत का बेहद निंदनीय और संविधान विरोधी बयान है। मैं इस मामले में इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करता हूं। सुप्रीम कोर्ट इस बयान का संज्ञान ले। दिल्ली पुलिस को इन्होंने टैग किया है। दिल्ली पुलिस को टैग करके कह रहे हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा हूं। कोई एफआईआर दर्ज करने की मांग करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे जहन में बार बार एक तस्वीर घूम रही है। मेरे जहन में बार बार एक तस्वीर घूम रही है कि अगर विपक्ष के किसी भी सांसद ने ऐसा घटिया बयान दिया होता तो अभी तक ना जाने कहां कहां एफआईआर हो चुकी होती, उसकी प्रॉपर्टी सील करना और ना जाने क्या क्या हो चुका होता। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। आगे क्या कहा इन्होंने एएनआई को बुला करके बाकायदा जो है वो कई मिनट की बाइट दी है और इसमें क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे, मैं आपको बताता हूं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। भाई, इससे घटियापन और कुछ नहीं हो सकता है, इससे आपराधिक काम और कुछ नहीं हो सकता है कि आप माननीय चीफ जस्टिस को गृह युद्ध भड़काने वाला बता रहे हैं। आज चीफ जस्टिस जब अपने कमरे में जाएं, जब वो सोने के लिए बेड पर जाएं, तो इससे पहले वो अपना चेहरा आईने में देखें और आईने में देख करके वो बताएं और देश को भी बताएं, अपने आप को भी बताएं कि क्या वो गृह युद्ध भड़काने वाले आदमी हैं। अगर वो ऐसे आदमी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो ऐसे आदमी नहीं है तो इस आदमी पर जो ये बात कह रहा है निशिकांत दुबे, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं, कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात यहां पर कह दी है जिसके बाद में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आगे इन्होंने क्या कहा सुनिए। आज जो यह देश राम कृष्ण
राधा सीता से लेकर के 51 शक्तिपीठ का देश है, सनातन की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तब कहते हो कि कागज दिखाओ, यानी एक तरीके से जो बात 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी, उस बात को, उस कुतर्क को निशिकांत दुबे ने यहां पर कहा है कि जब राम मंदिर का विषय होता है तब आप कहते हो कागज दिखाओ, जब कृष्ण जन्मभूमि का मामला आता है तो कहते हो कि कागज दिखाओ, जब शिव की बात होगी, ज्ञानव्यापी की बात होगी तो कहते हो कि कागज दिखाओ, और जब मुगलों के आने के बाद जो मस्जिदें बनी हैं उनको लेकर के आप कहते हो कि कागज कहां से दिखाएंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। ये पूरा इन्होंने जो बाइट, एक एक शब्द, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, एक एक शब्द इन्होंने अपने वीडियो बयान के रूप में दिया है। ANI पर बयान दिया है पूरा, कॉपीराइट की वजह से मैं पूरा बयान आपको नहीं सुना रहा हूं, हूबहू इनका एक एक शब्द आपको बता रहा हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ कानून को लेकर के कि वक्फ बाय यूजर, जिसको सरकार खत्म करना चाहती है। अब वक्फ बाय यूजर क्या है मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि अगर कोई 200 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई भी मस्जिद थी, उसको लेकर के अगर किसी ने जगह दी और उस जगह के कागजात नहीं है, मान लीजिए कि मेरी जमीन थी, मैंने वक्फ कर दी, मैंने दान कर दी अपनी जगह, और वो जगह आज कोई मस्जिद बरत रही है, कोई मदरसा उस जमीन पर कुछ काम कर रहा है, मेरे दादा परदादा उस जमीन को दे करके गए थे, तो वक्फ बाय यूजर के तहत वो जमीन अब मदरसे की है। वो जमीन अब एक तरीके से अल्लाह के नाम पर है, और जैसे मुतलवी चाहेगा, यानी जो मैनेजर उसको मैनेज करने का काम कर रहा है, वो जैसे चाहेगा उसको डील करेगा। अब इनके पेट में दर्द इस बात से हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कह दिया कि वक्फ बाय यूजर को आप खत्म क्यों कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप हमसे राम मंदिर के कागज मांगते हो, आप हमसे मथुरा के कागज मांगते हो, वाराणसी के कागज मांगते हो, और इनसे कह रहे हो कि भाई 300 साल के इनके पास में मस्जिद के कागज नहीं है। दरअसल ये जो तर्क है ये सोशल मीडिया का कुतर्क है, ये भाजपाई IT सेल का कुतर्क है। ये बात कोई नहीं कह रहा है, और ये बात पहले भी कभी नहीं थी कि किसी भी मस्जिद के, किसी भी मंदिर के, किसी भी जगह के कोई कागज है ही नहीं। है कागज, लेकिन बहुत सारी जगहों के नहीं होते हैं, और जहां पर नहीं होते हैं, आप गांव में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए और गांव में जाकर के कहिए कि आपके घर के कागज ले आओ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास में उनके घर के कागज नहीं होंगे, क्योंकि वो जो उनका घर है, वो घर उन्होंने खरीदा नहीं था। वो घर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बड़े बुजुर्ग उसके पुरखे रहते आए, और वो भी रह रहा है। ना कभी उसके पिता ने अपने पिता से कागज मांगा, ना बेटा को कोई कागज दिया, तो कागज कैसे आप मांग लेंगे। और इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि वक्फ बाय यूजर आप खत्म क्यों, उस पर जो है खत्म क्यों नहीं करने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरीके से अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद में आगे क्या कहा इन्होंने देखिए अब बड़ी बात कह दी। ये कह रहे हैं कि देश में SC ST OBC जज नहीं है, अपने आधार पर भाई भतीजावाद करोगे। 80% सवर्ण जाति के जज बैठे हैं, अपना कानून चलाओगे, यह कानून नहीं चलेगा। अपने आधार पर सुप्रीम कोर्ट चलाना चाहते हो, यह चलने नहीं देंगे। अब देखिए, राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मोदी सरकार में कितने सचिव हैं, कितनी जातियों के हैं, वो बजट बनाने वाले सचिव वो कितने हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी वो इस देश को जातियों में तोड़ना चाहते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को जातियों के हिसाब से तोल रहे हैं। वहां पर कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों जाति की बात कर रहे हो। अगर जाति की बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट से आप शुरू करना चाहते हो तो करिए शुरू सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फिर आखिरी तक लेकर के आइए कि कहां पर मोदी सरकार में कितनी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है,
और वहां पर दुबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी यही लोग क्यों भरे हुए हैं? ये सवर्ण जाति के लोगों का क्यों कब्जा है वहां पर फिर बात करेंगे आप? तो कुल मिलाकर के एक ऐसी बात यहां पर निशिकांत दुबे ने कह दी है जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसा प्रहार करती है जो आज तक सुप्रीम कोर्ट पर शायद किसी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उनकी विश्वसनीयता पर इतना बड़ा एक प्रहार किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जवाब देगा? कल संडे का दिन है, कल छुट्टी का दिन है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सोच समझ करके बयान दिया गया है। सुबह इन्होंने ट्वीट किया, दिन भर थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी, और शाम को 6 बजे इन्होंने बयान दे दिया। अब उसके बाद में कल थोड़ी बहुत चर्चा होगी, परसों कुछ और ला दिया, कुछ और टॉपिक ले आएंगे, और एक तरीके से पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से वक्फ कानून के ऊपर रोक नहीं लगाए। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है और वो कितना खतरनाक है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी खबर है और बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि किसी भी YouTube चैनल पर भी शायद इसको लेकर के अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, या निशिकांत दुबे ने कोई गलत बात नहीं कही है, इनको तो सम्मानित किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, जरूर बताइए मुझे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।